हेलो एवरीवन। पर्यायवाची का पार्ट 1 उसमें हमने 1 से 100 तक क्वेश्चंस करे थे। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम 101 से लेकर 200 से अबव भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि आश्रय शब्द का पर्यायवाची होता है। तो आश्रय शब्द का पर्यायवाची होता है, बताइए क्या होता है। तो उसका हो जाएगा तात्पर्य। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि इससे आश्रय ये है, मतलब इससे तात्पर्य ये है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि फल शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो फल का पर्यायवाची होता है परिणाम। बोलते हैं ना मेहनत का फल अच्छा होता है, तो मेहनत का फल क्या सेब संतरा थोड़ी होता है। इसका मतलब होता है कि आप जो है अगर अच्छा काम करोगे ना तो रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदर शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो सुंदर चारू को बोलते हैं। ठीक है, चारू मीन्स सुंदर होता है। अगला क्वेश्चन है 104, कह रहा है कि यमुना शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो यमुना का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा इसमें से। पुष्कर, कलेश, तरंगिणी या अर्कजा। तो अर्कजा बोलते हैं यमुना को। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है गेह शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो गेह का पर्यायवाची हो जाएगा ग्रह। ऑप्शन नंबर ए। अगला है शशांक शब्द का पर्यायवाची। तो शशांक का पर्यायवाची हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है धूसर किसका पर्याय है। तो धूसर है पर्याय ऑप्शन नंबर सी गर्दभ का। ठीक है, गर्दभ मतलब गधा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांच शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो कांच का पर्यायवाची है शीशा। ठीक है, और शीशा ऐसे लिखा जाता है, शीशा इसमें लिखा भी है बहुत, तो वर्तनी का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, गलत लिखा हुआ है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो सरोज, पंकज ये तो कमल के पर्यायवाची होते हैं। जलजात भी होता है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये जलद है, और कमल का पर्यायवाची जलज होता है। उसके लास्ट में जा लगा रहता है और इसके लास्ट में दा है, मतलब ये बादल का पर्यायवाची। ठीक है, तो यही कमल का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं। अवनी नहीं। आकाश का पर्यायवाची अवनी मतलब होता है धरती और आकाश, और ये तीनों आकाश के पर्यायवाची। अगला शब्द कह रहा है मोर का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो मोर का पर्यायवाची शब्द कलापी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है। तो हंस का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मराल। हंस को बोलते हैं मराल। अगला है अलंकेश शब्द का पर्यायवाची बताइए। अलंकेश किसे कहते हैं। तो अलंकेश याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुबेर को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कुबेर है वो लंकेश के भाई हैं, इसलिए कुबेर को हम अलंकेश भी बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखिएगा जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। क्योंकि अलंकेश किसे बोलते हैं, कुबेर को बोलते हैं। कुबेर रावण के भाई थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है। तो सूर्य का पर्यायवाची सारंग नहीं होता है। सूर्य का पर्यायवाची इसमें से सारंग नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और भास्कर और रवि तो सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची जलद, देखिए उसमें भी जलद था ना, तो जलद तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। नीरद भी हो जाएगा और मेघ भी हो जाएगा। वारिधि ये बादल का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है तर्कस शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तर्कस का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निशंक। ठीक है, अगला है स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो तरुणी, ललाम, ललना और प्रमदा, इसमें से ये तीनों स्त्री के पर्यायवाची होते हैं और ये ललाम नहीं होता। ललना याद रखिएगा स्त्री का पर्यायवाची है। बसंत के 4 पर्याय दिए हैं, इसमें से एक त्रुटिपूर्व है। तो बताइए कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पे जो कांतार होता है वो बसंत का पर्यायवाची नहीं होता, कांतार वन को कहते हैं। ठीक है, ऋतुपति और मधुमास और कुसुमाकर ये सारे जो है बसंत के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इसमें से गलत कौन सा है। तो देखिए भारती, शारदा और वागीश्वरी ये तो सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन भामा जो है सत्य भामा थी, वो कृष्ण जी की वाइफ थी, पटरानी थी, तो भामा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला कह रहा है महाश्वेता किसका पर्यायवाची होता है। तो बिल्कुल सरस्वती माता का होता है महाश्वेता, और भारती भी होता है। अगला है मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है। तो मोर का पर्यायवाची कौन सा है, अभी हम आगे भी पढ़ चुके हैं कि मोर को बोलते हैं कलापी, और नीलकंठ भी मोर को बोलते हैं।
अगला है निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है घोड़े का पर्यायवाची शब्द? अश्व, घोटक, बिल्कुल होते हैं ये दोनों पर्यायवाची, ठीक है। और उसके बाद है सैंधव और यातुधान। तो सैंधवी भी होता है, यातुधान नहीं होता है, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो निशान और झंडा और जो ध्वज, ये सारे पताका का पर्यायवाची हैं, ठीक है। और लेकिन जो इसमें प्रस्तर है ये पताका का पर्यायवाची नहीं, प्रस्तर मतलब पत्थर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही, डी जो है इसमें राइट हो जाएगा, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। आगे है निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं। तो हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं? राम भक्त, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पवनसुत, बजरंगबली और कपीश्वर, ठीक है। तो इसमें राम भक्त ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखो राम भक्त तो हनुमान जी थे ही, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं, क्योंकि राम भक्त उनका कोई नाम नहीं था ना, वो तो लोग उन्हें बोलते थे ना, राम भक्त बोलते थे। लेकिन कपीश्वर, पवनसुत और बजरंगबली ये तो उनके नाम ही है, समझिए। तो ये वाले तो सही हो जाएंगे। फिर यहाँ से यही वाला हम बोल देंगे कि ये थोड़ा सा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि इनमें से किस शब्द का पर्यायवाची गलत है, बताइए, मैच करिए। तो देखिए कमल का तो जलज, पंकज, सरोज बिल्कुल सही है, ठीक है, ये वाला तो सही है। अगला है पुष्प का कुसुम और फूल और सुमन, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है सरस्वती का गिरा भारती वाड़ी, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगला है सूर्य का तो दिवस, याम, वासर, ये तीनों ही गलत हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसके हैं? ये दिन के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और यहाँ पे सूर्य का अगर है तो सूर्य का क्या होता है? दिनकर, भास्कर, दिवाकर, रवि, आदित्य, इस टाइप से होता है सूर्य का ना, ये दिन के पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सरोज है, अरविंद है, पंकज है, सलिस नहीं है, ठीक है। तो यही वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे है हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? वायु, समीर, बयार और ध्वज। तो कौन सा नहीं है? ध्वज नहीं है, ठीक है। और बयार भी, गांव में हवा को बयार भी बोलते हैं ना, बयार चल रही है। आगे है कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा इसमें से? इसमें कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा? जलज हो जाएगा, अंबुज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, लेकिन मानसिज ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा, तो यही सही है। आगे कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? निशाकर, बिल्कुल निशाकर हो जाएगा। और सारे जो है नहीं है, क्योंकि निशाचर तो होगा नहीं, और कृषाणु और तड़नी ये भी नहीं होंगे। तो निशाकर, देखे रहे ना, निशाचर पे ना लगा देना, निशाकर, ठीक है, ये हो जाएगा चंद्रमा का पर्यायवाची। आगे है महादेव का पर्यायवाची बताइए कौन सा हो जाएगा? तो देखिए गरुड़ ध्वज हो जाएगा, नहीं। नारायण, नहीं, ये तो विष्णु जी को बोलते हैं। विश्वम्भर हो जाएगा, अब देख लो कोई और शायद इससे भी बेटर हो, तो चंद्रशेखर इज द बेस्ट। ये क्या है? यही हो जाएगा इसमें से, क्योंकि चंद्रशेखर जिन्होंने चंद्र को अपने शेखर यानी कि ललाट पे धारण किया है, उन्हें बोलते हैं महादेव। तो ये बेस्ट हो जाएगा, चंद्रशेखर महादेव का पर्यायवाची। आगे है जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। धन का पर्यायवाची कौन सा नहीं? द्रव्य, धन को ही बोलते हैं, संपदा भी बोलते हैं, दौलत भी बोलते हैं, लेकिन अजा तो बकरी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे कह रहा है कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं? देखा, सुता, दुहिता, आत्मजा, ये पुत्री के पर्यायवाची। लेकिन जो तनय होता है ना, ये पुत्र का पर्यायवाची है। तनय बेटे को बोलते हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तनया होता तो हो जाता बेटी। आगे कालिंदी शब्द का पर्यायवाची, तो ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, कालिंदी यमुना जी को बोलते हैं, ठीक है। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो तरणी सूर्य को बोलते हैं, ठीक है, तरणी, नदी को तरिणी बोलते हैं ना। आगे मीन का पर्यायवाची, तो मीन मतलब होता है मछली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे दिया हुआ है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ बताने वाले शब्द का चयन करिए। तो आत्मजा, नंदिनी और कन्या, ये तीनों बेटी का होता है पर्यायवाची, भार्या पत्नी का होता है, ये सबसे क्या है? डिफरेंट है, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे अनुपम शब्द का पर्यायवाची। अनुपम का मतलब होता है अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है? तो देखिए यामिनी,
रात का होता है, और शर्वरी भी रात का होता है, छपा भी रात का होता है, लेकिन शशक ये बोलते हैं हम खरगोश को। ऑप्शन नंबर बी ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची बताइए। तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा इसमें? पीयूष, तो पीयूष तो अमृत को बोलते हैं ना, और उसके बाद अंबर, अंबर बादल को बोलते हैं, मेघ चांद को बोलते हैं, पावक अग्नि को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट। आगे कह रहा है कि सूर्य का पर्याय नहीं है, कौन सा नहीं है? आदित्य होता है, दिवाकर होता है, अंशुमाली भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, लेकिन शुद्धांशु सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। निम्नलिखित में से हाथी का पर्याय बताइए। तो हाथी का पर्याय क्या होता है? कुरंग हाथी को बोलते हैं, कलाहंस हाथी को बोलते हैं, केहरी हाथी को बोलते हैं, लेकिन कुंजर नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे कह रहा है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो घोड़ा है, घोटक है, लेकिन कटक नहीं है। कटक तो एक जगह है उड़ीसा में ना, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सी का दिया है समीर, समीर बोलते हैं हवा को। आगे है मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची बताइए। ठीक है, तो मृगेंद्र किसे बोलते हैं हम लोग? यहाँ पे शार्दुल। ठीक है, तो शार्दुल को ही बोल देंगे मृगेंद्र। अच्छा, मृगेंद्र हिरन को नहीं बोलते हैं, मृगेंद्र देखिए हिरन मत लगाइएगा। ठीक है, आगे है कि आग का पर्यायवाची नहीं है। तो आग का पर्यायवाची नहीं, कौन सा नहीं? व्योम आग का पर्यायवाची नहीं, और अनल, पावक, कृषाणु ये सारे आग के पर्यायवाची हैं। अगला है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, बताइए कौन सा शुद्ध है? पहला है सिंह, पंचानन और नाहर, मृगरी। ठीक है, ये वाला। या फिर अगला है सूर्य और रवि, दिनकर और तरिणी, ये वाला। देखो तरिणी नदी को बोलते हैं। एक अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया ना, उसमें तरिणी का सूर्य दिया था, उसे प्लीज सही कर लीजिएगा, वहाँ पे तरिणी नदी का होगा। ठीक है, तरिणी नदी को बोलते हैं। आगे है अग्नि, पावक, अनल और पिशुन। ठीक है, तो ये भी ये तीनों सही है, लेकिन ये नहीं सही। आगे है महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, ये तो गलत ही है। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे सारे सही दिए हैं, सारे उसके सिंह के दिए हैं पर्यायवाची। ठीक है, और मृगरी सिंह को ही बोलते हैं। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रस्तर पत्थर को बोलते हैं। ठीक है, उपल पाहन भी बोलते हैं, लेकिन पशम पत्थर को नहीं बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक यमुना पर का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? रविजा बिल्कुल है, सूर्यजा भी है, और अर्कजा भी है, लेकिन तनुजा नहीं है। तनुजा ये नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो शंकर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन और शशधर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शशधर शंकर का पर्यायवाची नहीं, और सारे शंकर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं? अतिसौरभ आम का ही पर्यायवाची होता है, और सहकार भी होता है, रसाल भी होता है, लेकिन अम्बु आम का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं? कमलेश, कमलापति, कमलाकांत और कमलासन। तो कमलासन नहीं हो जाएगा, क्योंकि कमल के आसन पे कौन रहता है? ब्रह्मा जी। कमलासन ब्रह्मा जी का हो जाएगा। और विष्णु जी के पास शेषनाग की सैया होती है, उस पे लेटते हैं ना वो। अगला है कि निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं? देखो हेम स्वर्ण का पर्यायवाची होता है, हाटक होता है, और कल धौत होता है। लेकिन अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो बताइए कौन सा शुद्ध हो जाएगा? तो इंद्र, रति, सहस्त्राक्ष, मघवा, ये क्या हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है घर, निकेतन, आयतन, निलय, यही सही हो जाएगा, क्योंकि ये सब घर के पर्यायवाची। अगला है यहाँ पे ना यमुना के सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन जानवी गंगा का होता है। ठीक है, वस्त्र, पाटक, अंबर और चीर, तो यहाँ पे भी ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? जलधि समुद्र का पर्यायवाची होता है, जलधाम ये भी समुद्र का पर्यायवाची होता है, जलनिधि ये भी होता है, लेकिन जलाधिप ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नुमगा,
ठीक है, त्रिभदगा और कुलंकषा और कुलवती। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ये जो त्रिपतगा है ये क्या होता है, ये नदी का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, देख लीजिए कितने टफ टफ से नाम है, याद करने पड़ेंगे सारे। आगे है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची पारिजात, तो कल्प वृक्ष को ही बोलते हैं, देव वृक्ष भी बोलते हैं क्योंकि ये स्वर्गलोक में होता है, और कल्पतरु भी बोलते हैं, तो ये सारे इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे है कि फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे तनुजा नहीं हो जाएगा, तनुजा बेटी का पर्यायवाची होता है, और ये सारे फूल के पर्यायवाची। आगे है मरकट, तो मरकट का मतलब होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, बंदर, शैतान। जलनिधि का पर्यायवाची जलनिधि, सागर को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अमृत, अमृत पीयूष को बोलते हैं, पीयूष मतलब अमृत। मेधावी, मेधावी मतलब क्या होता है, मेधावी छात्र मतलब प्रतिभाशाली। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो वृक्ष का पर्यायवाची नहीं, बिहग, बिहग मतलब क्या होता है, पक्षी। आगे सौदामिनी, तो सौदामिनी किसे बोलते हैं, तो विद्युत को बोलते हैं, बिजली को बोलते हैं। ठीक है, आगे रात्रि, विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो रात्रि मतलब विकल्पों में से इसका सही चुनो, तो रात्रि का मतलब होता है यामिनी। ठीक है, आगे इनमें से मदिरा का कौन सा सही नहीं है, तो अमी, मधु तो बोलते हैं, ठीक है, सुरा भी बोलते हैं, मदय भी बोलते हैं, लेकिन अमी नहीं बोलते, अमी मतलब हो जाता है अमृत, अमी पीयूष। हाँ, उसके बाद है इनमें से अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो अश्व का पर्यायवाची क्या नहीं हो जाएगा, कुरंग नहीं हो जाएगा, और तुरंग और है ये सारे अश्व के पर्यायवाची हो जाएंगे। इनमें से पत्नी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो दारा नहीं हो जाएगा, और प्रभा, विनायकी, सौदामिनी ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सर जो है नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है 170 कि इनमें से शत्रु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सब शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा, अहि नहीं हो जाएगा। ठीक है, रिपु, आर्य और बैरी ये सब शत्रु के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इनमें बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा, पराग नहीं होगा। निम्नलिखित में से एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं, अंबुज अमृत का पर्यायवाची नहीं है। भौरा का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा है, सिली, मुख भवरा का पर्यायवाची है। आगे कह रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द है मधवा। अतनु का पर्यायवाची शब्द है, तो अतनु का पर्यायवाची शब्द होता है कामदेव। हनुमान शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं होता है, पवनसुत, मारुति नंदन, और ये दोनों तो होते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो कोई नहीं तो तब होगा जब सारे ऑप्शन गलत होंगे, लेकिन विनायक जो है गणेश का पर्यायवाची होता है, इसलिए यही सही हो जाएगा। आगे है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा, विहग मतलब पक्षी। अगला कह रहा है तनय, श्रुत, आत्मज विकल्पों में से किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सारे किसके हैं, पुत्र के हैं। ठीक है, और इसी में आ लगा देंगे ना, आ की मात्रा, तो सारे पुत्री को जाएंगे, से तनया, सुता, आत्मजा। आगे कह रहा है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, नीरधर नहीं है, जलधर होता है। ठीक है, नीरधर नहीं होता। आगे है अपयश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अपयश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता, अनादर। अपयश मतलब क्या होता है, बदनामी। आगे पाहन का पर्यायवाची शब्द है, तो पाहन पत्थर को बोलते हैं, प्रस्तर भी पत्थर को बोलते हैं, पर्वत को नहीं बोलते हैं। ठीक है, कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है, तो असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, शुरा। यहाँ पे हो जाएगा धूम्र केतु, यातुधान और तमीर से शुरारी, तो यहाँ पे धूम्रकेतु ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा, असुर का पर्यायवाची नहीं है। वागेश्वरी शब्द का क्या जो है अर्थ है, ठीक है, किसका पर्यायवाची है, तो वागेश्वरी सरस्वती माता को बोलते हैं। ठीक है, आगे कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो अहि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सिंदूर नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है चिरंतन, जो चिरंतन मतलब होता है शाश्वत, जो हमेशा रहे। ठीक है, नाहर शब्द का समुचित पर्यायवाची बताइए, तो इसमें हो जाएगा नाहर का मतलब होता है शेर। ठीक है, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो गौ स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, गौ मतलब गाय होता है। आगे है गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो ये जो है हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पंकिल के। ठीक है,
आगे निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा? कालिंदी। ठीक है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बनाइए। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। ठीक है। आगे पराग, तो पराग का मतलब क्या होता है? सुगंध। ठीक है। मृगधर, तो मृगधर किसे बोलते हैं? चंद्रमा को। मृगधर सिंह को भी बोलते हैं। आगे स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निर्मल। मार शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अनंग। ठीक है। उसके बाद है विडौला। विडौला का क्या हो जाएगा? इंद्र का। ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी पर्याय नहीं है? ठीक है। तो अज्ञानी का पर्याय कौन सा नहीं है? भिन्न अज्ञानी का पर्याय नहीं, और अज्ञ, मूर्ख और अनभिज्ञ ये सब हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची नहीं है? तो कौमुदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा? चांदनी। ठीक है। आगे है कि घर का पर्यायवाची शब्द है, तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गेह मतलब घर, गृह मतलब घर। आगे सभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम्मिलित। ठीक है। निम्नलिखित में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं, तो देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? किंकर। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसका देवता का पर्यायवाची नहीं। आगे समुद्र, तो समुद्र को क्या बोलते हैं हम लोग? अरडव बोलते हैं। ठीक है। संरचना, तो संरचना का मतलब होता है उद्भावन। ठीक है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे तरंग, घोड़ा तो हो जाएगा, लेकिन तरंग ये किसका होता है? ये लहर का होता है। ठीक है। उसके बाद है फूल, तो फूल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? प्रसून भी होता है यहाँ पे, हाँ प्रसून ही हो जाएगा। और निकुंज मतलब तो परिवार होता है। ये सारे क्या हो जाएंगे? सब अलग अलग पर्यायवाची हैं, लेकिन प्रसून क्या है? फूल का पर्यायवाची होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन 204 करके कुछ क्वेश्चन थे, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 पे पहुंच जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 तक अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट भी बनी है आदित्य पब्लिकेशन सीरीज़ के नाम से, तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और कंटिन्यू जुड़े रहिए। हम लोग आगे पूरी आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग कोई दूसरी लूसेंट या फिर कोई दूसरी भी बुक पढ़ेंगे। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब